लेकिन आइए उससे पहले वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का। आइए मुलाकात करते हैं इक्सिको के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आलोक बाजपेयी साहब, कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ ही ग्रुप सीईओ भी हैं। और नतीजे कल आए हैं, बाजार बंद होने के बाद आय में रही है 41% की दमदार बढ़त। कामकाजी मुनाफा 20% बढ़कर आया है। मार्जिन थोड़े से घटे, 10.5% से घटकर 9% के आसपास। मुनाफे में रही है 48% की कमी। आइए जानते हैं कि ऑल टाइम हाई रेवेन्यू पहुंचा है, अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू क्लॉक किया है इस क्वार्टर में। उसके बावजूद मार्जिन पर थोड़ा सा जो प्रेशर दिखा है, उसकी क्या खास वजह है? वाजपेयी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। बताएं क्यों रहा है दबाव मार्जिन पर, जबकि रेवेन्यू तो आपका बहुत ही फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास, ऑल टाइम हाई पर है। नमस्कार सिंह विधि। नमस्कार सबसे सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे शो पे फिर बुलाया। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है आपके शो पर आना। थैंक यू। तो देखिए, हमारी जो ग्रोथ है जीटीवी लेवल पे, जो कि टोटल जो टिकट वैल्यू हम बेच रहे हैं, आप देखेंगे कि वो हमने पिछले क्वार्टर 4,000 करोड़ की फिगर पार करी है, जो कि अपने में एक माइलस्टोन है। मतलब अगर आप हमारा एनुअलाइज जीटीवी अभी देखें तो मतलब लगभग $2 बिलियन के आसपास की कंपनी। और अगर ओवरऑल ई कॉमर्स को हम 100 बिलियन माने तो लगभग 2% ट्रांजैक्शन उसके वैल्यू के इक्सिगो के थ्रू जा रहे हैं आज की डेट में, जो कि हम मानते हैं कि हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो रेवेन्यू है वो 42% ग्रो करी है हमारी। जो आप बात कर रहे हैं वो शायद आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो इस बार डिफरेंस है वो ये है कि पिछले साल हमारे पास जो डेफर्ड टैक्स का एक वो जो एडवांटेज था, जो कि उसमें 16.7 करोड़ के आसपास का हमारे पास नेगेटिव टैक्स वहां पे आ रहा था, जो कि इस बार टर्न होके पॉजिटिव, मतलब वहां पे कह लें कि अब 5.9 करोड़ का डिफर्ड टैक्स का चार्ज आ रहा है हमारे ऊपर। और ये मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, हमने हिस्टोरिकली बहुत कैपिटल एफिशिएंट तरीके से इस कंपनी को बनाया है। जब आप ऐसा करते हो तो उसका जो एक आप कह लें कि फ्लिप साइड होता है, वो ये है कि आपके जो हिस्टोरिकल टैक्स लॉसेस की शील्ड होती है वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि आपके हिस्टोरिकल टैक्स लॉसेस उतने ज्यादा मात्रा में होते नहीं है। तो पिछले साल जब हमारे प्रॉफिट्स तेजी से ग्रो करने लगे, तो हमने जो डेफर्ड टैक्स क्रेडिट है वो लिए। इस साल वो डेफर्ड टैक्स क्रेडिट नहीं है, वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बन गए। लेकिन आप पीबीटी लेवल पे देखिए, क्योंकि असली जो बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो पीबीटी लेवल या इबिड्डा लेवल से हमारे जैसे बिजनेसेस में आप आंक सकते हैं। हमारा जो इबिड्डा है फॉर एग्जांपल 9 महीने का, वो ऑलमोस्ट दुगना हो गया है। राइट, तो हमारा इबिड्डा 9 मंथ वाईटीडी का जो है पिछले साल 32 करोड़ के आसपास था, वो इस बार लगभग डबल है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वहां पे भी आप देखेंगे कि हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लगभग 43% से 46% से ग्रो कराया है। अगर आप शेयर ऑफ लॉस ऑफ एसोसिएट्स और एक्सेप्शनल आइटम हटा दें तो 46% ग्रोथ है वहां पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 23 करोड़ का हमने Q3 FY25 में कमाया है, पिछली बार 16 करोड़ था। तो हर लेवल पे यहाँ पे ग्रोथ है। इबिड्डा हमारा क्वार्टर का भी 36% से ज्यादा ग्रो किया है। 26 करोड़ का इबिड्डा था पिछले क्वार्टर। तो मैं कहूंगा कि बिजनेस मजबूत होता जा रहा है, बिजनेस में दमदार ग्रोथ है। और जो ये डिफरेंस आ रहा है पैट लेवल पे, वो सिर्फ टैक्स का आ रहा है। लेकिन ये एक एक तरह से वन टाइम आप समझ लीजिए कि हम पहली बार उस प्रॉफिट को कंज्यूम, उस प्रॉफिट को हम लॉस से प्रॉफिट में आए, और जो हमारे पास टैक्स एडवांटेज थे उसको हम कंज्यूम करते जा रहे हैं। अब करंट टैक्स के लेवल पे आ जाएंगे अगले साल से। तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, मैं कहूंगा। देखिए, बाजार को आपके नतीजे पसंद भी आते दिख रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी करीबन करीबन 10% ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। लेकिन इस तिमाही भी आपकी मुझे लग रहा है कि काफ़ी मजबूत रहनी चाहिए। एक तरफ कुंभ मेला चल रहा है, एशिया कप है, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह सब, ये काफ़ी कुछ इवेंट्स हो रही है। बताएं सर, इसको लेकर क्या किस तरह के बिजनेस के आप मौके देख रहे हैं? और जहाँ तक मुझे पता है, शायद आपने कुछ कुंभ मेले को लेकर कुछ विशेष तैयारियां भी की है, राइट सर? बिल्कुल सर, हमने कुंभ मेले को लेके दो तीन चीजें करी है। एक तो हमने महाकुंभ के लिए एक माइक्रो साइट लॉन्च करी थी जनवरी की शुरुआत में, जिसपे तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख विजिट्स आ चुकी हैं। 1 लाख से ज्यादा विजिट्स आ चुकी हैं। और उसमें
हम क्या करते हैं कि प्लान करने में हेल्प करते हैं। देखिए, इक्सिगो एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ टिकट बेचने की होड़ में नहीं है। हमारा मानना यह है कि बहुत सारे ट्रैवलर्स को देश में इंफॉर्मेशन और हैंड होल्डिंग भी चाहिए। तो अगर हम उनको वहाँ जाने के लिए कैसे पहुँचना है वो बता सकते हैं, अलग अलग रास्तों से वहाँ जाके कौन कौन से घाट पे स्नान कर सकते हैं, कौन सी डेट्स हैं, कहाँ आप रह सकते हो, टेंट, कॉटेज, खाना पीना। तो हमने इसके लिए एक माइक्रो साइट बना दी है कुंभ मेला के लिए, और वो काफी पॉपुलर हो रही है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपसे शेयर करूं जो मैंने अपनी अर्निंग कॉल पे भी शेयर किए थे, कि कुंभ मेले की वजह से हमें जनवरी में बिजनेस में काफी मजबूती देखने को मिल रही है। और उसका रीजन यह है कि अगर आप ओवरऑल सर्चेस को भी देखिए हमारे, तो जो हमारी फ्लाइट और बस सर्च है वो करीब 14 गुना बढ़ गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और ट्रेन सर्च जो है वो 10 गुना बढ़ गई है। अब इशू ये है कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है हमारे, ऑब्वियसली कुछ स्पेशल ट्रेन ऐड हुई हैं, कुछ फ्लाइटें और ऐड हुई हैं प्रयागराज की ओर, कुछ बस ऑपरेटर्स ने नई बसें डाली है, लेकिन फिर भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। सप्लाई उतनी तेजी से कैचअप नहीं कर पा रही है, तो फेयर्स भी थोड़े ऊपर गए हैं। लेकिन फिर भी हमने जैसे ओवरऑल लेवल पे 4.6 टाइम्स बुकिंग्स देखी प्रयागराज की ओर। और हम्म। अगर आसपास के भी एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन देखिए, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, इन सब की ओर भी हमें 60 से 70% ग्रोथ दिख रही है फ्लाइट साइड पे। और अगर आप ट्रेन की बात करें तो वो ग्रोथ और भी ज्यादा दिख रही है, जो कि लगभग आप कह लें कि 100% से ऊपर है। और सिर्फ महाकुंभ की बात नहीं है, मतलब ये हमारे देश में एक फिनोमिनन बन गया है। अगर वाराणसी, गया, शिरडी, पुरी, हरिद्वार, कटरा, इन सारी जगहों का मैं ट्रेन और बस का डेटा देखूं, तो 100 से 150% वाई ग्रोथ चल रही है। जो कि आप कह लें कि ये एक मेगा ट्रेंड है हमारे देश में इस समय स्पिरिचुअल टूरिज्म का। और आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग उसमें भी एक फैक्ट शेयर करता हूँ। हम्म। 20 से 25 साल की उम्र के यंग लड़के लड़कियां हमारे देश के, जो जिसको हम समझते हैं कि ये, मतलब बहुत लोगों का मानना है शायद ये धार्मिक नहीं होंगे एक्सेट्रा, राइट, कि वो जाएंगे नहीं ऐसे स्पिरिचुअल टूरिज्म पे। हम कुंभ में देख रहे हैं कि 20 से 25 साल का जो डेमोग्राफिक है ट्रेन और बस साइड पे, उसकी मात्रा 45+ वालों से ज्यादा है। इसका मतलब कि हमारे देश का जो युवा है वो भी आज की डेट में जाके एक्सपीरियंस करना चाह रहा है, चाहे वो कुंभ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो। ये एक आप कह लें कि एक नया फिनोमेना है, जो कि बहुत ही मैं कहूंगा कि मेरे लिए भी आई ओपनिंग था। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बड़ा रेस्पॉन्स मिलता हुआ। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बाद में एक बार विस्तार से फिर से मैं आपको आमंत्रित करके राय भी लूंगा आगे बिजनेस डेवलपमेंट्स पर।